जी हमारे साथ आज पाकिस्तान के नामवर आलम दीन पंजाब अहले सुन्नत के अमीर जनाब मुफ्ती इकबाल चिश्ती साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब से बात करते हैं। जी मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अमेरिका के दौरे पे आए, ख़ास तौर पर मुहर्रम उल हराम में। किस तरह हमारे लोग यहाँ पे, उनको ज़रूरत है अहले बैत की जो तालीमात है उन पर अमल करने की, उनके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं अमेरिका में जब भी आया हूँ तो दो मौक़ों पर आया हूँ। या तो मुहर्रम उल हराम में इमाम हुसैन आली मकाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में नज़राना अक़ीदत पेश करने के लिए, या फिर रबीउल अव्वल शरीफ के मौका पर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जश्न विलादत के मौका पर। जहाँ तक आपने सवाल किया है कि यहाँ कैसा महसूस करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है यहाँ ये देख कर कि जो लोग अपने वतन से दूर यहाँ आए, अगरचे अब ये भी उनका वतन है, यहाँ उनके पास नेशनलिटी है, इज़्ज़त आबरू से रह रहे हैं, उन्होंने आकर यहाँ सिर्फ़ रोज़ी कमाने और इसी सिलसिले में अपने आप को मशगूल नहीं रखा हुआ, बल्कि उनकी अपने दीन के साथ वाबस्तगी है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी का पटा उन्होंने भी हमारी तरह अपने गले में डाला हुआ है। मैं मुहर्रम उल हराम शरीफ में और रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर जब अहले बैत अतहार और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के ज़िक्र पाक पर यहाँ के रहने वाले लोगों की आँखों में आंसू देखता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि ये जहाँ मर्ज़ी रहें, इनका ताल्लुक़ ग़ुलामी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से कमज़ोर नहीं हुआ। और ख़ास तौर पर हज़रत सैयदना इमाम हुसैन आली मकाम की आपने अक़ीदत की बात की है। मैं ये समझता हूँ कि चूँकि रसूलुल्लाह के घराने से कायनात को दीन मिला है, तो कोई दीनदार बंदा ऐसा नहीं हो सकता जो रसूलुल्लाह के घराने का वफ़ादार ना हो। अगर किसी में कोई गलत फ़हमी है तो उसको निकाल देनी चाहिए, इसलिए कि नबी पाक उसी से खुश होते हैं जो उनके घराने से खुश होता है। और मैं सादा सी मिसाल दूँगा, जितने लोग हैं जो साहिब औलाद हैं वो ख़ुद सोच लें, जो आदमी उनकी औलाद से मुखलिस ना हो वो उनको अच्छा नहीं लगता। और पूरी कायनात में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की औलाद जैसी किसी की औलाद नहीं है। अगर कोई ये चाहता है कि रसूलुल्लाह की बारगाह का मुझे कुर्ब नसीब हो और सरकार नज़र करम से नवाजें, तो उसे हुजूर की अहले बैत की नौकरी करनी चाहिए। किस तरह अदब एहतराम करना चाहिए? असल में आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, तो इस सवाल के जवाब को किसी ख़ास तनाज़ुर में नहीं लिया जाना चाहिए। मैं ये गुजारिश करूँगा, शरई तौर पर ना ये कोई हराम है ना कोई और चक्कर है, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों में इब्तिदा से ये चला आ रहा है। चूँकि एक बहुत बड़ा सानिया करबला का हुआ, ख़ानदान रसूल पर जुल्म हुआ, तो मुसलमान उनके एहतराम में कि हम खुशी नहीं करेंगे, मुनासिब यही है कि एहतियात करनी चाहिए ताकि लोगों में गलत फ़हमी पैदा ना हो, और फिर हर वो जायज़ काम जिससे फितना उठने का सबब हो वो काम तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। मेरा ज़ाती तौर पर मशवरा यही है कि मुहर्रम में खुशी का इजहार करने की बजाय हमें अहले बैत का ज़िक्र पाक करके उनके उसवाए पाक को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को हुक्म दे रखा है कि अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ: मेरी मोहब्बत और मेरी अहले बैत की मोहब्बत और कुरान पाक की तिलावत। हर माँ और हर बाप का फ़र्ज़ है बच्चों को गोद में लेकर किस्से कहानियाँ सुनाने की बजाय उन बच्चों को हसनैन करीमैन से नबी पाक का प्यार सिखाए और उनको ये बताए कि आज जितने माँ बाप मोहब्बत करते हैं औलाद से, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की इन शहज़ादों से मोहब्बत की खैरात है। तो जब बच्चों को ये महसूस होगा कि हमें तो माँ बाप का प्यार भी इन्हीं की वजह से मिला है, तो वो बच्चे कभी फिर नबी पाक के ख़ानदान को भुला नहीं पाएंगे। मैं यहाँ सिर्फ़ यही गुजारिश करूँगा, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इस बात पर भी कादिर थी कि आप जिस मुल्क से भी यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं, आप सब लोगों को अल्लाह अपने मुल्क में रिज़्क़ अता फ़रमा देता। ये रिज़्क़ रोज़ी का सबब है। आप में से हर बंदे को यहाँ इस्लाम का सफ़ीर बन जाना चाहिए, और तबलीग के लिए तकरीर ज़रूरी नहीं होती। आप किरदार से लगें कि आप रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम हैं। जहाँ आप रहते हैं वहाँ आप माहौल को साफ़ सुथरा रखें। जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, इस मुल्क को अपना समझें और अपना समझ के रहें, ताकि यहाँ के लोगों को पता चले कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाले कितना अमन पसंद हैं, कि वो यहाँ बेगाने बन के नहीं रहे, बल्कि इस मुल्क के बासी बन के और इस मुल्क के बाशिंदे बन के रह रहे हैं। जहाँ तक मेज से पैगाम की आपने बात की, मैं सिर्फ़ एक ही गुजारिश करूँगा, मेरे जितने मुसलमान भाई हैं, मैं इंतहाई अदब से गुजारिश करूँगा,
अगर आप कमाने पे कुछ वक्त लगाते हैं, बहुत ज़रूरी है, मेहनत ज़रूर करें, लेकिन अपनी नस्ल को बचाने के लिए भी कुछ वक्त दें। ये जो अल्लाह ने आपको औलाद दी है, बेटियां दी हैं, बेटे दिए हैं, मेरी दुआ है अल्लाह ताला रसूलुल्लाह के शहज़ादों और शहज़ादियों का सदका यहाँ के रहने वाले ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के बच्चों और बच्चियों की हिफाजत फरमाए। आपके ज़िम्मा ये फ़र्ज़ है, आप जहाँ उन्हें छोड़ते हैं वो पढ़ने जाते हैं, उसको पढ़ाई लिखाई के साथ नबी पाक का ग़ुलाम बना के रखना वो आप माँ बाप पर फ़र्ज़ है, और वो तभी मुमकिन हो सकता है जब अपनी औलाद को आप वक्त देंगे। और मेरी इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि औलाद अल्लाह ने आपको दी है, आप लोगों के पास बड़ा महदूद वक्त होता है, तो सबसे ज़्यादा दोस्ती औलाद से करें ना। औलाद को दोस्ती वाला, प्यार वाला माहौल दें, वो ना किसी गैर को देखें, न किसी गैर की तरफ जाएं। जब वो आपको देखें तो आपका रहन सहन ऐसा हो कि वो फिर रसूलुल्लाह की ग़ुलामी को कभी भुला ना पाए। चाहिए रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और आपने जो निज़ाम दिया था वो अमन का निज़ाम था, रहमत का निज़ाम था, जिसमें सब के हुकूक थे। अहले बैत अतहार ने जब उस निज़ाम पर डाका डाला जाने लगा तो उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान करके तो उस निज़ाम को बचाया। तो हम अहले बैत अतहार से मोहब्बत इसलिए भी करते हैं कि अहले बैत की मोहब्बत नबी पाक की ही मोहब्बत है, क्योंकि नबी पाक ने कायनात को जो निज़ाम अमन दिया था, उनके हकीकी मुहाफ़िज़ीन और हकीकी अलमबरदार नबी पाक के सहाबा और नबी पाक की अहले बैत है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हक़ पर कायम रहने और बातिल के ख़िलाफ़ पैगाम को इसको एक्सप्लेन करें। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन आली मकाम अलैहिस्सलाम ने करबला से हमें यह मैसेज दिया है, जीना मरना ये कोई मसला नहीं होता, नज़रियात पे जीना और नज़रियात पे कुर्बानी देना यही सब कुछ होता है। हुसैन नाम ही सही नज़रियात की तर्जुमानी का है। तो मैं हज़रत इमाम हुसैन के हवाले से यही पैगाम दूंगा, जो हम अहले इस्लाम हैं, अहले ईमान हैं, बिलखुसूस वो, उन्हें ये पैगाम दिया है कि अगर जुल्म और ज़्यादती उरूज पकड़ जाए तो तुमने जान का नजराना पेश करके भी उस जुल्म और तशद्दुद को रोकना पड़े तो रोकना, लेकिन जुल्म और तशद्दुद के कभी साथ ही ना बनना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आपकी भी मेहरबानी, अल्लाह खुश।